An agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बात तो निकला भी, विड्रॉ भी किया और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए। चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से, ठीक है, तो आपको लगता है आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी, वो बैक जाएंगी 2020 में, जो और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। Between the West and the non-West, I think is changing, and it's not easy to adjust to that. पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। नॉट गुड और हेल्दी फॉर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट परेशान हो गया। वो एक पुरस्कार सी खामोशी भी है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। कि तुर्की क्या अब पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है? इसके नतीजे में कोई बड़ी कोई कामयाबी हासिल हो। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। कि क्वाड हो गया, एशियंस हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया, वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो। अगर LAC पर इंडिया और चाइना की बातचीत हो सकती है, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, उसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सकता? हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते, तो चाइना पे क्या करेंगे? हाँ, जंग अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर जंग हो जाती है हमारे पास 10 दिन के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर एक नया समझौता हुआ है। इसमें भारत और चीन की सेनाएं 2020 से पहले की पेट्रोलिंग की स्थिति को बहाल करेंगी। इस एग्रीमेंट को भारत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका का यह दांव विफल कर दिया है भारत ने, जो उसे लगातार प्रेशराइज करके चीन के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता था। और जबकि अमेरिका लगातार उसे पिंच करके अपने कैंप में आने के लिए लगातार घेर रहा था। इस एग्रीमेंट को भारत का अमेरिका को जवाब माना जा रहा है कि हम किसी दबाव में नहीं आते और हम किसी दबाव में आकर आपके समर्थन में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे देश के लिए हितकर ना हो। लेकिन चीन को घुटने टेकते देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तानियों का मानना है कि जब चीन जैसा विशाल और सुपर पावर देश को भारत अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है, तो हमारी क्या बिसात, और कश्मीर तो अब भूल ही जाओ। एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जा। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, कि अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है। चाइना ने सरेंडर कर दिया, साथ में चाइना अब विड्रॉ भी कर जाएगा।
जब ये हो गया कि वहां पेट्रोलिंग है तो चाइना की ट्रूप्स भी विड्रॉ कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी वहां बैठी है। वी हैव इनफ ऑफ फायर पावर टू टैकल देम। बट हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता और चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बात तो निकला भी, विड्रॉ भी किया और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते। और चाइना के पहले से चाइना की इकोनॉमी की हालत ये हो रही है कि वहां से जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बना रहे थे, वो लोग निकल के भाग रहे थे। आइदर वो इंडिया आ रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, लाओस जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे, वो थाईलैंड भी जा रहे थे, मलेशिया भी जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे। चाइना की इकोनॉमी टूटते दिख रहे थे। चाइना वॉज क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं नहीं चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी है तो भाई आप अपने घर में रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लो, ठीक है। तो फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम ने चाइना को मार के भगाया था, ये दूसरी बार है जहां पे मारा हमने तब था। अब डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक खून का बूंद नहीं गिरा और हम लोगों ने चाइना को वापस कर दिया। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री 2020 के टाइम तक। अब हम आगे क्या होगा, आगे हम लोग उस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे जिस एरिया में कर रहे थे, ठीक है, और चाइना अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा और अब चाइना शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते तो चाइना पे क्या करेंगे। 62 के बाद से हमने चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं किया और ना हमारा मूड है उस पर ट्रस्ट करने का। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग हम अमेरिका पे भी नहीं करते। रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, रशिया हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। हो ये रहा था, चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया को ऐसा कंपटीशन भी देखता है क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। वो प्रोड्यूसर हैं, ये कंज्यूमर हैं। ठीक है। अब चाइना के वेस्ट के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं नहीं, उनकी सबसे बड़ी जो मार्केट थी वो इंडिया थी। पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो पिछले 1 साल में मामलात हुए, जो वहां पे मतलब हाथापाई चली है, मामला रहे गर्मा गर्मी के इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब 1.5 बिलियन यूजर टिकटॉक का बैन कर रहे हैं, तो सोचें कितना बड़ा धक्का लगा होगा और ये तो सिर्फ टिकटॉक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनी है जो बैन कर दी गई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजें, और उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से, आप हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमें आपके साथ ट्रेड करना ही नहीं। ठीक है। अगेन वही बात, टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठे नहीं चलेंगे। ठीक है। और ये सारी सूरत यूरोप देख रहा है, क्या कर रहा है यूरोप और जो वेस्ट है वो मजे ले रहा था, तो वेस्ट तो मजा ले रहा था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्रीमेंट साइन हो गया है, अगेन क्या होगा कि ट्रेड की बहाली होगी, विच इज नॉट गुड और हेल्दी फॉर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट परेशान हो गया। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तब भी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना, आप चाइना से ज्यादा पावरफुल हैं। दुनिया जहां का कोई मुल्क नहीं होगा जिसको आपने कर्जा ना देना हो। ठीक है। चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से। ठीक है। तो आपको लगता है आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप?